हेलो। हाँ मैं पहुंच गया हूँ। नहीं अभी अंदर जाऊंगा। अच्छा सुनो, सुनो मत, निकल कर फोन करूंगा मैं। चलो ठीक है, बाय। ये लें। ओह 1 मिनट, सॉरी। ये रख लें। कहीं नजदीक पार्क कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। जी बिल्कुल। ये यहाँ क्या कर रही है? हाले, क्या हुआ, हैरान हो गई? यानी ये आम सी बात है कि तुम इस कार्रवाई में शामिल हो, समझ सकती हूँ, लेकिन इतनी सुबह तुम्हारा यहाँ आना, पता नहीं। ऐसा बहुत कुछ है जो तुम नहीं जानती बहार। बस करो ना, 4 साल गुजर चुके हैं, तुम्हारा गुस्सा वहीं का वहीं है। नहीं मेरी जान, कैसा गुस्सा? मैं तो भूल भी चुकी हूँ। इतनी हैसियत नहीं है तुम्हारी। दुनिया तुम्हारे ही गिर्द नहीं घूमती बहार। मैं बुराक के साथ बहुत खुश हूँ। वो फॉरेन में है, जल्द वापस आएगा। हमारा शादी का प्लान है जब मेरी इंटर्नशिप खत्म हो जाएगी। बहुत खूब, खुशी हुई मुझे सुनकर। वाकई वाकई बहुत शुक्रिया तुम्हारा, बहुत शुक्रिया। माफ कीजिएगा, मैंने देखा नहीं था आपको। नहीं, कोई मसला नहीं, ऐसा अक्सर हो जाया करता है। ये पकड़िएगा। आपको लगी तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, आपका कहवा इतना गर्म नहीं था। ये भी ले लें। या अल्लाह, मुलाकात से पहले ये सब हो गया। उफ, थोड़ी देर के लिए ये भी रख लें। उफ, हमेशा वही चीज बाद में मिलती है जो हमें पहले चाहिए होती है। ये लें। उफ, पता नहीं, मुझे माफ कीजिएगा, इतनी गैर जिम्मेदार नहीं हूं, न जाने ऐसा क्यों हो गया। लाइए दीजिए। मेरा ख्याल है सुबह सुबह ऐसे ही हाल हो जाता है। लाइए दे, ये ले, ये आप रखें। ठीक है, फिक्र न करें, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं मर्द हूँ। मेरी लिपस्टिक देंगे? हाँ, ये लीजिए। आपसे खुशी हुई मिलकर। बहार, इसी नाम से लोग जानते हैं। बहार, अच्छा नाम है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह कामयाब करे। आपको भी। माफ करना। खुशामदीद आप सबको। आज यहाँ इस वक्त मिलने की वजह आपकी अपनी ख्वाहिश है। आप सबको मैं ये याद दिलाना चाहूंगा, क्योंकि यहां इंटर्नशिप करने के लिए आप सबको किसी कुरानदाजी के जरिए नहीं चुना गया है। अब आप सबसे
सिर्फ एक ही सवाल करूंगा। मुझे मुख्तसर और सीधा जवाब चाहिए। एक सरतान के मरीज को अपने डॉक्टर से ली गई रिपोर्ट से यह पता चलता है कि उसके पास सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन वो मरीज डॉक्टर के दिए गए दिनों में वफात ना पाने पर डॉक्टर और हॉस्पिटल पर दावा दायर कर देता है। सवाल यह है कि क्या लगता है इस दावे का अंजाम क्या होगा? बदउनवानी का दावा, डॉक्टर हॉस्पिटल की बेध्यानी, निकम्मापन, नालायकी और लाइल्मी के सबब मरीज को गलत तशखीस और इलाज नुकसान पहुंचा सकता है। ये महज डॉक्टर की गफलत के सिवा और कुछ नहीं। इस वाकये में डॉक्टर की अधूरी मालूमात की वजह से हमारे मरीज को माशी नुकसान भी हुआ। लिहाजा केस का फैसला ये होगा कि मरीज का माशी नुकसान पूरा किया जाए। तमाम तिब्बी गैर मियारी कार्रवाइयाँ डॉक्टर की तरफ से की गई गलती है, इसलिए दावे का फैसला मुआशी और इखलाकी तलाफी होगा। खता के बारे में जो तहरीर है वो ये कहती है कि माशी तलाफी हासिल करने के लिए मजलूम और मुद्दा अलैया के दरमियान इल्लत का रिश्ता होना चाहिए। अगर मुद्दा आलिया और मुद्दई के दरमियान इल्लत का रिश्ता नहीं है तो मुद्दई आलिया नुकसान की भरपाई का जिम्मेदार नहीं है, और चूंकि यहाँ सूरत हाल यही है तो ये दावा हर सूरत रद्द होना चाहिए। डॉक्टर का कसूरवार होना सिर्फ तब कबूल किया जाना चाहिए जब या तो उसने प्रिस्क्रिप्शन गलत दी हो या ला इल्मी से इलाज गलत किया हो मरीज का। जब हमें ये पता चल जाएगा कि डॉक्टर ने मरीज की बीमारी के दौरान क्या इलाज किया, और उसके बाद जब ये भी पता चल जाएगा कि कोई भी गलती या कोई भी लापरवाही नहीं है, उसके बाद फिर मुकदमे के अंजाम का पता लगाया जा सकता है। हुकूकी नजरिए से किसी फैसले पर पहुंचना बहुत मुश्किल है। इसमें बहुत सारे गैर वाज़े मामला शामिल हो सकते हैं। अहम बात तो ये है कि इतनी देर से जिस दावे पर आप लोग रोशनी डाल रहे हैं वो दरअसल अपने ये दावा कभी अपने अंजाम को नहीं पहुंचेगा। अब चाहे दावे का अंजाम जो भी होता है, जैसा कि इन्होंने कहा, इसको रोजमर्रा की बात बनाने वाली चीज बहुत मुख्तलिफ है, क्योंकि दुनिया में कुछ भी एक जैसा नहीं है। ये दावे ऐसे नहीं हैं जो लॉ के टीचर से या अदालतों के विजिट करने से पता चले। अगर दावा करने वाला शख्स सुनवाई के दिन मर न गया होता, अगर ये दावा जारी रखने के लिए कोई वारिस होता तो आपके सवाल के जवाब के लिए भी अंजाम पर बहस हो रही होती। आप सबका शुक्रिया। पहला हिस्सा यहाँ पर खत्म हो गया। दूसरे हिस्से के लिए जवाब देने वाले दोस्तों के साथ 2 दिन बाद किसी मुनासिब वक्त पर मुलाकात होगी। समझ नहीं आया क्या चाहते क्या है वो। क्या बस इतना सही था? इतनी सुबह सुबह बुला लिया हमें सिर्फ इतनी सी बात के लिए, हद होती है। मुझे तो इनके बात का मतलब समझ में नहीं आया। क्या तुम्हें समझ में आया? नहीं, मुझे भी समझ नहीं आया। इतनी सुबह सुबह क्या था ये सब? मैंने सुना था कि इस आदमी का तरीकेकार अलग है। मुझे समझ नहीं आया। वैसे दोबारा कब आना होगा? बता देंगे हमें। फजूल में वेट न कीजिएगा, जो होना था वो तो हो चुका है, और अगर डिसीजन सबको पहले से बता दिया जाए तो क्या फायदा। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जानते हो ना कि यह भी पॉसिबल है कि दुआन साहब तुम्हें इंटर्नी के तौर पर रखें। मैंने सोचा कि हकीकी बन के नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाते हैं। जेब में फोन बज रहा है, देख लेना।